हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग एक बार इंटरनेट के माध्यम से मिल रहे हैं। कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं हमारी। आप सब लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन की वजह से हमें अपनी यूनिवर्सिटी की जो कक्षाएं चल रही थी, अपनी नियमित कक्षाएं, उन्हें बंद करना पड़ा और फिर से हम इस इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन्हें आपसे मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं एग्जामिनेशन होने वाले थे और एग्जामिनेशन की डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है और इसी वजह से हम पढ़ाई से थोड़ी अपनी दूरी बना ली है। तो ये दूरी ना रहे, इसीलिए महाविद्यालय प्रशासन ने पुनः आपसे जोड़ने के लिए, शिक्षा से पुनः सानिध्य बनाए रखने के लिए पुनः हम लोग इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी शिक्षा को पूर्ण गंभीरता से लें और उस गंभीरता के तहत ही हम ये ऑनलाइन कक्षाएं पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र 2 हैं और दोनों ही प्रश्न पत्र को हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों के पास नोट्स भी उपलब्ध हैं और सभी स्टूडेंट्स ने दोनों पहले जो वीडियोस अपलोड हुई थी वो और क्लासेस में भी जो हमने बढ़ाया था वो पूरा ही कोर्स कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट के माध्यम से आपको पूर्ण लिखने की जानकारी भी दी जा चुकी है, लेकिन आप इससे पीछे न हटे। आप अपनी उस रेगुलर जो नियमित पढ़ाई आपकी चल रही थी, उसी पढ़ाई को आप और भी बढ़ाते चले जाएं और नियमित रूप से पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जामिनेशन स्थगित हुए हैं और स्थगित होने का अर्थ है कि कभी भी डेट आ सकती है और आपको कभी भी एग्जाम आपका लिया जा सकता है। तो हम आज पुनः एक बार फिर से रिवीजन के रूप में, एक नया टॉपिक तो नहीं है, आप लोग जान चुके हैं इसे, लेकिन इस टॉपिक को मैं आपको बता रही हूँ इस वर्ष के एग्जामिनेशन के हिसाब से। ये जो टॉपिक है अराजकतावाद, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न आए। तो अराजकतावाद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अराजकतावाद, जैसा कि आपको मैंने समझाया था कि वाद का अर्थ विचारधारा से होता है कि जब कोई एक विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है और वो विचार जब दूसरे लोगों से संपर्क में आता है और फिर लोग उससे और भी उस विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उससे संपर्क साधते हैं, तो वो एक विचार नहीं रहकर विचारधारा बन जाता है। तो ऐसी ही एक विचारधारा राजनीति विज्ञान में अराजकतावाद की विचारधारा को माना है। ये अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमें लिंक करवाती है आतंकवाद से, कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। कि आतंकवाद का अर्थ होता है परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी या दुविधाओं का जब हम सामना करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि आतंक है। जैसे यदि हम बंदरों से परेशान हैं तो हम कहेंगे कि बंदरों का आतंक है। तो उसी प्रकार से एक राजनीतिक विचारधारा अराजकतावाद, जिसके जन्मदाता प्रिंस क्रोपाटकिन है, इनका मानना था कि राज्य में, यानी कि विश्व राज्य हो या राष्ट्रीय राज्य हो या हमारी जो राज्य है, उस राज्य नामक संस्था का ये अराजकतावाद पूर्ण विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? ये कहता है अराजकतावादी यानी प्रिंस क्रोपाटकिन इनके जन्मदाता है, लेकिन इसको मानने वाले समर्थकों का मानना है कि अराजकतावाद ने हमेशा से ही क्या किया है, जनता के बीच में विवशता, पृथकता और भिन्नता को जन्म दिया है। तो अराजकतावाद कोई आतंकवाद से संबंधित विचारधारा कदापि नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा ही है कि शासन की दबावकारी शक्तियों से ये प्रशासन को दूर रखना चाहता है, जनता को दूर रखना चाहता है, कि राज्य के अंदर जो विवशता उसने भरी है, जो पृथकता हमें भरी है, जो विभिन्नता हमें भरी है, उस विभिन्नता को समाप्त करना ही अराजकतावाद का एक मकसद रहा है। इसका अर्थ शासन का अभाव कदापि नहीं है, कि ये शासन का अभाव नहीं चाहता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का
प्रादुर्भाव करना चाहता है जो पूर्णतः वर्ग विहीन हो, राज्य विहीन हो और संपत्ति विहीन तो नहीं कह सकते, एक इस प्रकार की व्यवस्था जो नियंत्रण विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था हो। तो हम इसे समझने के लिए पुनः प्रिंस क्रोपाटकिन के विचारों की तरफ चलते हैं, जिसने ये समझाने का प्रयास किया कि राज्य विवशता, पृथकता और भिन्नता को जन्म देता है और ये लोगों में हमें विवश कर देता है, यानी दबावकारी शक्ति के कारण वो विवश कर देता है जनता को कि आपको इस बात को मानना ही होगा। वो जनता में एक प्रकार की पृथकता ला देता है कि विभिन्न प्रकार की पृथकताओं से हम दबे हुए हैं, तो वो पृथकता ये ला देता है और विभिन्न प्रकार की विभिन्नता ये पैदा कर देता है। साधारण से उदाहरण के रूप में यदि हम कहें तो राज्य ने जैसे हमको एक सामान्य सी परिभाषा है कि सामान्य जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी में जो हमको बांट रखा है वो एक प्रकार की क्या है, कैटेगरी है। तो वो कैटेगरी से हम लोग एक भिन्नता का अनुभव करते हैं। तो अराजकतावाद यही कहता है कि ये पृथकता क्यों, सभी मनुष्य समान है, तो उसमें ये जाति का भेद नहीं होना चाहिए, हमें पृथक नहीं करना है। और यदि वो हमें पृथक करता है तो वो हमें विवश भी करता है, उस प्रकार के कार्यों को प्रेरित करता है, उस प्रकार के कार्यों को करने के लिए कि आप इस कैटेगरी के हैं, आपको ऐसा ही कार्य करना है। तो ये विभिन्नता और पृथकता के अभाव को मिटाना चाहता है, वही है अराजकतावाद। इन सब को यदि मिटा दिया जाए, विवशता, पृथकता और भिन्नता को यदि मिटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा अराजकतावाद? अराजकतावाद के अनुसार एक स्वतंत्रता, एकता और प्रेम का जन्म होगा, प्रादुर्भाव होगा उस स्वतंत्रता का जिसमें मनुष्य वर्ग विहीन होकर एक स्वतंत्रता का अनुभव करे, उस एकता का जो हमें कैटेगराइज कर करके हमें दूर कर दिया जाता है, वो एकता को इकट्ठा कर लिया जाएगा, एकता का संगठन होगा, हम एकता के प्रारूप में बंधे होंगे और दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति में भाईचारा और प्रेम की भावना का प्रादुर्भाव होगा। यानी आतंकवाद से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है अराजकतावाद, ये सिर्फ एक वर्ग विहीन, एक राज्य विहीन और नियंत्रण विहीन समाज की स्थापना का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। कि एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें राज्य की जो दमनकारी सत्ता है उसका पूर्ण रूप से अंत होना चाहिए। दमनकारी सत्ता का अर्थ ही होता है कि दबाव भरी जो सत्ता है राज्य की, उस दबाव भरी सत्ता का अंत होना चाहिए। यदि राज्य में निरंकुशता, भ्रष्टाचार और दमन जो तीनों ही राज्य के प्रतीक रहे हैं, राज्य ने कई जगह अपनी शक्तियों का प्रभाव दिखाकर अपने आप को निरंकुश साबित किया है, कई जगह भ्रष्टाचार से उसने अपनी मनमानी की है और कई जगह दमन का प्रतीक बनकर वो उभर कर आया है। तो ये तीनों ही प्रतीक राज्य के हैं, इसलिए अराजकतावाद राज्य का पूर्ण रूप से विरोध करता है। और सिर्फ राज्य का विरोध इन तीन वजह से ही नहीं, वरन वो जितनी भी राजनीतिक सत्ताएं हैं, वो राजनीतिक सत्ता चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उन सभी नियंत्रणों का भी अराजकतावाद उपहास करता है कि ऐसे नियंत्रण जो हमें क्या करते हो, विवश करते हो, पृथक करते हो, या जो हमें पृथकता या विभिन्नता का भाव हमें पैदा करते हैं, उन सब चीजों का उपहास करके अराजकतावाद एक आदर्श प्रस्तुत करता है जो राज्य विहीन, नियंत्रण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का एक आदर्श होगा। जैसे धर्म जिस चीज को हम मानते हैं, धर्म हमें अलग करता है, ऊंच नीच का भाव जागृत करता है। तो ये ऊंच नीच का भाव जागृत क्यों? तो इसीलिए अराजकतावादी धर्म का भी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। पहला विरोध वो राज्य के करते हैं क्योंकि राज्य में निरंकुशता, भ्रष्टाचार और दमन है। वो धर्म का विरोध करते हैं क्योंकि वो एक धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था के रूप में उससे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लेकिन धर्म हमें ऊंच नीच का भाव पैदा करता है, धर्म हमें बहुत सारी जातिगत भावनाओं से प्रेरित करके हमें बहुत सारे
ऐसे कार्य कराता है जो शायद समाज में माननीय न हो। तो इस प्रकार की धार्मिक नियंत्रणों से का ये उपहास करके नई व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। ये अराजकतावाद, जिसका अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है अनार्किया, ये ग्रीक भाषा के अनार्किया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शासन का अभाव। तो शासन का अभाव यानी दमनकारी शक्तियों का अभाव, व्यवस्था का अभाव। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि समाज में व्यवस्था ही न रहे। सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए समाज में जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं वो कार्य करें। ऐच्छिक संस्थाओं के प्रभाव से ये जो दमनकारी शक्ति है शासन की, वो पूर्ण रूप से उसका अंत हो जाएगा। और यही बात समझाता है अराजकतावाद कि ये जो अनार्किया है इसका अर्थ ही यही होता है शासन का अभाव, यानी शासन की दमनकारी शक्तियों का अभाव, व्यवस्था का अभाव कदापि नहीं है। अराजकतावाद राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म जैसे संस्थाओं के पूर्ण विरुद्ध है। ये व्यक्तिगत संपत्ति का भी विरोध करता है, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति भी यही ऊंच नीच का भाव समाज में पैदा करती है। ऊंच नीच के भाव के साथ वो द्वेष विद्वेष बनाए रखती है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की विचारधारा को जन्म देती है, जिससे जो व्यक्तिगत रूप से संपत्तिशाली है वो शक्तिशाली भी बन जाता है। इसलिए अराजकतावाद राज्य का, धर्म का और व्यक्तिगत संपत्ति का, इन तीनों का ही विरोध करता है, क्योंकि ये तीनों ही हमें विवशता, पृथकता और भिन्नता का एहसास दिलाती है। इसीलिए ये क्या चाहता है, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है, और वो आदर्श है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम का एहसास। यदि हम स्वतंत्रता, एकता और प्रेम के आदर्श को, अराजकतावाद को मान लेते हैं, तो वही होगा सच्चा अराजकतावाद। क्यों करता है ये अराजकतावाद इन तीनों का विरोध? राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और तीसरा धर्म। इन तीनों का विरोध क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि ये तीनों चीजें ही समाज में व्यक्ति की प्रगति में बाधक बनती है। कि व्यक्ति की प्रगति में ये तीनों चीजें जब बाधक बन जाती हैं, तो उस बाधा का कोई उपाय होना चाहिए, और वो उपाय है कि सामाजिक संस्थाएं ही इस व्यवस्था को बनाए रखें। और इस व्यवस्था को बनाए रखने से जब ये व्यवस्था, सामाजिक ऐच्छिक संस्थाएं जब इस व्यवस्था को संभाल लेंगी, तो सेना, न्यायालय और कारागार जैसे जो दंड विभाग है हमारे यहाँ पर, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च होता है, वो खर्च हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और निरर्थक साबित होगा। तो अराजकतावाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में प्रगति हो। समाज में प्रगति के लिए राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म जैसे संस्थाएं जो व्यक्ति में विवशता, पृथकता और भिन्नता का एहसास दिलाती है, उसकी समाप्ति के बाद सेना, न्यायालय और कारागार जैसे जो दंड विभाग है वो पूर्ण तरह से निरर्थक साबित होंगे। उन पे जो करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, वो करोड़ों रुपए जनता के या समाज के कार्य, जो बहुत जरूरी कार्य हैं, उन जरूरी कार्यों में लगाया जा सकेगा और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत होगा। तो अराजकतावाद, जिसके जन्मदाता प्रिंस क्रोपाटकिन थे, इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम अराजकतावाद की प्रमुख सिद्धांतों या विशेषताओं से हम उसका परिचय करेंगे कि ये क्या विचारधारा है।